इमाम अली अलैहिस्सलाम पूरे 1400 लोगों के साथ जंग के मैदान में खड़े हुए हैं और उनके सामने उनके मुकाबले में उनसे डबल 4000 लोग खड़े हुए थे, जो और कोई नहीं बल्कि मुसलमान ही थे। यह इतिहास में पहली दफा था कि मुसलमान के आमने सामने खड़े थे। इन मुसलमानों को ख्वारिज नाम दिया गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया था कि अरब के ईस्ट से एक ऐसी मखलूक आएगी जो कुरान की इबादत करेगी, काफी ज्यादा नमाजें पढ़ेंगी और बाहर से वो लोग काफी ज्यादा दीन परस्त लगेंगे, लेकिन कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, यानी उनके दिल तक नहीं जाएगा। ये सिर्फ कुरान की इबादत करेंगे और उसे समझेंगे नहीं। इनकी निशानी ये होगी कि ये अपना सर मुंडवाएंगे और दिखने में एकदम जवान होंगे, लेकिन इनकी समझ में कमी होगी। ये लोग इतनी मीठी मीठी और दिल छूने वाली बातें करेंगे कि लोग समझेंगे कि इनसे नेक कोई भी नहीं, लेकिन ये खुद को मुसलमानों के मरकजी इदारे से अलग करेंगे और अपना एक नया ग्रुप बनाएंगे और एस्टेब्लिश सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और ये खुद को सिर्फ मुसलमान समझेंगे और दूसरे लोगों को काफर मानेंगे। नाउजुबिल्लाह, इन्होंने हजरत अली को भी काफर कहा था और ये मुसलमानों को कत्ल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं इनको देखने के लिए जिंदा रह गया तो मैं इनको उसी तरह कत्ल करूंगा जिस तरह कौम साबूत को कत्ल किया गया था। लेकिन हजरत अली ने फिर भी इन्हें कहा कि तुम चाहे मुझे जो भी कह लो, लेकिन बस जुल्म मत करो। लेकिन ख्वारिज दरियाए दज्जा नहरवान नामी जगह पर इकट्ठा होने लगे और दूर दूर के इलाकों से लोग इनके पास आने लगे और इनके साथ शुमार होने लगे और यहाँ पर अपनी प्लानिंग करते थे। इनके लीडर का नाम था अब्दुल्ला इब्ने वहाबुल रस्बी। ये लोग रात के अंधेरे में आसपास के इलाकों और विलेजेस में जाते और लूट मार करते और जो मुसलमान इनका साथ नहीं देता ये उसे भी कत्ल कर देते। इसी तरह इन्होंने काफी सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया, जैसे कि एक शख्स जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन खब्बाब, जो एक सहाबी का बेटा था। वो अपनी प्रेग्नेंट बीबी के साथ सफर कर रहा होता है। जैसे ही वो नहरवान पहुंचता है तो एक ख्वारिज का ग्रुप उन्हें रोकता है और उसे कहता है कि अली का साथ छोड़ के उनके साथ शामिल हो जाएं। लेकिन अब्दुल्ला बिन खब्बाब ने बेवफाई नहीं की, जिस पर ख्वारिजों को गुस्सा आता है और वो लोग बुरी तरह अब्दुल्ला बिन खब्बाब को कत्ल कर देते हैं और उसकी बीवी का पेट फाड़ते हैं और बच्चा निकालकर उसे भी कत्ल कर देते हैं और फिर इन सब को दरिया में फेंक देते हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस जुल्म के बारे में पता चला तो अली ने ख्वारिज को कहा कि जुल्म बंद करो, लेकिन ख्वारिज ने उनकी बात नहीं मानी। तब इमाम अली अलैहिस्सलाम मजबूरन अपनी फौज के साथ नहरान का रुख करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तस्लीम हो जाओ, यानी सरेंडर कर दो। लेकिन ख्वारिज इनकी बात कहाँ मानने वाले थे। अब दोनों फौजें आमने सामने थी और ख्वारिज की फौज डिफेंस में खड़ी हुई थी। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज के साथ पूरी ताकत से उनके ऊपर हमला किया और पहली लाइन तोड़ दी और फिर मुसलमानों ने ख्वारिज को कत्ल करना शुरू कर दिया, जिसमें उनका लीडर इब्ने वहाबुल रस्बी भी कत्ल किया गया। जब जंग शुरू हुई थी तो अली की साइड 1400 लोग थे, ख्वारिज की तादाद 4000 थी, जिसमें से 1800 लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग गए और 1700-1800 लोग मारे गए और 400 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस तरह ख्वारिज बुरी तरह ये जंग हार गए और नहरवान अब फिर हजरत अली के अंडर में आ गया और उनका जुल्म खत्म हो गया। जब मुसलमानों ने ख्वारिज को मरते हुए देखा तो उनके दिल में शक पैदा हुआ कि ये लोग तो काफी ज्यादा कुरान पढ़ने वाले थे और इबादत करने वाले थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक हदीस याद दिलाई जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, ख्वारिज मखलूक में यानी लोगों में सबसे ज्यादा बदतरीन लोग होंगे और उनसे मुकाबला करने वाला अली और उसके साथी लोगों में सबसे बेहतरीन लोग होंगे। चाहे वो कोई अमल ना भी करें और सिर्फ ख्वारिज से जंग करें तो उनके लिए जन्नत में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ये सुनकर फिर से मुसलमानों का ईमान ताजा हुआ। इस जंग में 4000 लोगों में से चंद लोग बचे थे जो जंग के बाद भी जुल्म करते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को ये भी फरमाया कि अली, ख्वारिज इतनी बड़ी नमाजें पढ़ेगा कि तुम उसकी इबादत देखकर हैरान हो जाओगे। जब इमाम अलैहिस्सलाम ख्वारिज के साथ जंग में मसरूफ थे तो मुआविया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अलग अलग इलाकों में अपनी फौजें भेजना शुरू कर दी और तलवार के जोर पर खुद को खलीफा मनवाने लगा। मुआविया ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया ताकि लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर उसे खलीफा मान लें। मुआविया ने मुख्तलिफ
मुख्तलिफ इलाकों के सरदारों और गवर्नर्स को खत लिखा और उन्हें पैसा, पावर और माल की लालच देकर अपने साथ मिला लिया। जो लोग उनके साथ नहीं मिल रहे थे तो उन्हें कत्ल करता था और तलवार के जोर पे अपनी हुकूमत मनवाने लगा। मुआविया ने अमर इब्ने आस को फौज के साथ इजिप्ट, मिस्र भेजा और वहां कब्जा कर लिया और इसी तरह हिजाज और यमन में भी अपने लोग भेजवाए और वहां कत्ल करवाए। उस वक्त अली अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार साथी मोहम्मद बिन अबी बकर, जो हजरत अबू बकर के बेटे थे, को मिस्र का गवर्नर बनाया था। मोहम्मद अबी बकर ने पूरी कोशिश की कि मिस्र को बचाया जा सके, लेकिन मुआविया की फौज काफी ज्यादा और तजुर्बाकार थी। जंग में मोहम्मद बिन अबी बकर की फौज हार गई और अमर इब्ने आस ने मोहम्मद बिन अबी बकर को कैद कर लिया। उसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर को काफी जालिमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। पहले उन्हें गधे की लाश में जिंदा जला दिया गया और कत्ल करने के बाद दोबारा जला दिया गया। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि अली अलैहिस्सलाम को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे कि मुआविया अब रुकने वाला नहीं। सोचो इमाम अली अलैहिस्सलाम उस वक्त कितनी तकलीफ में होंगे। एक तरफ उनके लोग शहीद हो रहे थे, दूसरी तरफ इस्लाम का निजाम तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और ज्यादातर लोग सिर्फ अपना फायदा देखकर मुआविया का साथ दे रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हर तरफ अपनी फौज भेजना शुरू कर दी। कभी बसरा, कभी कूफा, कभी इजिप्ट। हर जगह के वफादार और बहादुर लोगों को कहीं न कहीं भेजा जा रहा था ताकि इस्लाम की असली शक्ल को बचाया जा सके। लेकिन अब तक इमाम अली अलैहिस्सलाम 3 बड़ी जंगें लड़ चुके थे। जंग जमाल, जंग साफीन, जंग नहरवान। इन सब में उनकी फौज के बहुत से लोग शहीद हो चुके थे और फौज अब कमजोर होती जा रही थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन कबाइल को वापस समझाने की कोशिश की जो मुआविया के साथ मिल चुके थे। अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुआविया सिर्फ झूठ और लालच की वजह से लोगों को गुमराह कर रहा है। ये इस्लाम की असली हुकूमत को तबाह करना चाहता है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने नए फौजी भर्ती करने शुरू कर दिए और ख्वारिज को भी समझाया कि वो अब और बगावत ना करें। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम को ये पता चल चुका था कि लोगों के दिल अब दुनिया के प्यार में लग चुके हैं। इमाम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट चुके थे और वो रात के वक्त शहर से बाहर एक कुएं के पास जाकर बैठते थे। वो वहाँ बैठकर रोते और अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह, मुआविया और उसके साथी जालिम लोग हैं। इन लोगों ने दीन का निजाम बिगाड़ दिया है, तू इन्हें हलाक कर दे। अली अपनी दाढ़ी पकड़कर कहते हैं कि अब कहाँ है तू मेरे कातिल, आजा, मैं इस दुनिया से थक चुका हूँ। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से पहले ही फरमाया था, अली, मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जो तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंग देगा। आखिरकार 19 रमजान को जब इमाम अली अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के लिए मस्जिद आए तो एक शख्स अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम, जो ख्वारिज का बंदा था, मस्जिद के एक कोने में छुपा हुआ था। उसके पास एक जहर में भीगी तलवार थी। जब इमाम अलैहिस्सलाम सजदे से उठे तो इस शख्स ने अली अलैहिस्सलाम के सर पर काफी तेज वार किया और अली का सर फट गया और खून अली की दाढ़ी तक पहुंच गया। लोगों ने इब्ने मुलजिम को फौरन पकड़ लिया और इमाम अलैहिस्सलाम को जख्मी हालत में घर ले जाया गया। वो 2 दिन तक बिस्तर पे जख्मी थे। उस दौरान इब्ने मुलजिम को अली के सामने लाया गया। जब इमाम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा शरबत लाया गया तो अली ने कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे कातिल को इस शरबत की है। लोगों ने अली से कहा कि हम इसके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, लेकिन अली ने सख्ती से मना किया कि इसका फैसला अगर मैं बच गया तो मैं ही करूंगा, या छोड़ दूंगा या सजा दूंगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो इसके ऊपर एक ही वार करना। अगर ये बच गया तो इसे छोड़ देना, अगर मर गया तो इसकी लाश के साथ बेहुरमती मत करना। और फिर कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि दुश्मन की लाश के साथ भी बुरा सलूक मत करना। और फिर 2 दिन बाद अली वफात पा गए।